तो वहीं हरियाणा में एक और बीजेपी संगठन बनाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर प्रदेश में सियासत गर्म है। राव इंद्रजीत सिंह भले ही डिनर को डिप्लोमेसी बताने वालों को षड्यंत्रकारी कह चुके हों, लेकिन फिर भी उनके डिनर पार्टी पर सियासी हंगामा बरकरार है। अब इसी डिनर पार्टी को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक और कांग्रेस की मौजूदा विधायक के बीच जुबानी जंग छिड़ चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अक्षय यादव जुड़ चुके हैं। अक्षय, अब ये पोस्ट वॉर कहीं ना कहीं और भी तेज होती जा रही है, सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आखिर कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है, राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के निवास स्थान पर एक डिनर पार्टी उसका आयोजन किया जाता है और उसमें 14 विधायक शामिल होते हैं, जिसमें दक्षिण हरियाणा के जो तमाम विधायक है इस पार्टी के अंदर उनको आमंत्रित किया जाता है और चंडीगढ़ के अंदर इस पार्टी के अंदर तमाम वो विधायक शिरकत करते हैं। उसके अंदर खास बात ये रही कि नांगल चौधरी से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस से नांगल चौधरी से विधायक बनी मंजू चौधरी भी इस पार्टी के अंदर जो शामिल होती है। उसके बाद जो सियासत लगातार गर्माती है और उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से इस पूरे जो घटनाक्रम उसके ऊपर उनका बयान भी आया। उनका कहना है कि उनकी बेटी आरती राव ने पहली बार चंडीगढ़ के अपना जो निवास स्थान बनाया और इस कार्यक्रम के अंदर उसकी ओपनिंग के ऊपर जो तमाम विधायक बुलाए थे, उसके पीछे वजह ये थी कि जो तमाम ये विधायक है उनके कार्यकर्ता उनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उनसे विधायकों से भी जुड़ाव है उनका, साथ उनके कार्यकर्ताओं से भी जुड़ाव है, जिसके चलते ये जो तमाम विधायक है उनकी तरफ से बुलाए गए थे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जिला के जो नांगल चौधरी के जो पूर्व में विधायक रहे 2 बार, डॉक्टर अभय सिंह यादव, उनके द्वारा एक पोस्ट किया जाता है और उस पोस्ट के माध्यम से पता ये जाता है कि मंजू चौधरी का डिनर पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वागत है, वो बिना किसी संकोच के इस पार्टी के अंदर शामिल हो सकती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो उस पोस्ट के बाद मंजू चौधरी की तरफ से भी पलटवार किया गया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मंजू चौधरी ने वो कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी निष्ठा व आस्था रखती है, साथ ही राहुल गांधी व भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उन्होंने अपना नेता करार दिया है और ये कहा कि किसी भी सूरत में वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो शामिल नहीं होने जा रही। उनका हाथ का चुनाव निशान हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने पूरा वो कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ उनके 10 को पुराने जो संबंध जरूर है और लेकिन राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्ते आज भी उनके ऐसे कैसे बने हुए हैं। इसी के बाद अगर बात की जाए तो ये पूरा जो विवाद है वो गहरा कर जाता है। हमने डॉक्टर अभय सिंह यादव से भी बात की तो उनका ये कहना है कि कई बार जो मंजू चौधरी है ये कह चुकी है कि जो केंद्रीय मंत्री है या उनके बीजेपी के कई जो प्रमुख नेता है उनके आशीर्वाद से वो बीजेपी के जो कई नेताओं के आशीर्वाद से उन्होंने जो इस सीट से जीत हासिल की है। तो उन्होंने कहा कि गठबंधन का भी धर्म निभाया जा सकता है, साथ ही अगर जब उन्हीं के माध्यम से जीत हासिल की है तो पार्टी के अंदर आने के अंदर कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो पूरी बयानबाजी रही जिसके चलते ये पूरा जो है घटनाक्रम जो है पूरा जो पोस्ट वार है ये कहीं ना कहीं मामला गरमाया हुआ है। जी बिल्कुल अक्षय, देखना होगा आखिर कब तक इस चीज को लेकर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि स्पष्टीकरण तो दे दिया गया है लेकिन सियासी हलकों में जो हलचल है वो कहीं रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अक्षय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि डिनर डिप्लोमेसी से उपजी सियासत पर छड़ा संग्राम का पूरा सार क्या है। आज उनके मन के अंदर इतना जहर घुला हुआ है कि आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ वो एहतियात बरतना पड़ेगा तो कोई भी मार सकता है। मेरी कांग्रेस पार्टी में ही आस्था है और मैं उसी विचारधारा की है और उसी में अपनी आस्था रखती हूँ। एक डिनर ने हरियाणा की सियासत में ऐसा ढिंढोरा पीट दिया है कि अब उसी ढिंढोरे की ताल पर सियासत बेहिसाब दौड़ रही है। आरती राव के घर पर 18 जून को हुई डिनर पार्टी को जब राव इंद्रजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी कहा गया तो सियासी हलकों में ये सवाल उठने लगे कि क्या राव इंद्रजीत सिंह कुछ बड़ा करने वाले हैं। इन सवालों के जवाब जब तक मिलना मुश्किल था तब तक राव इंद्रजीत सिंह खुद सब कुछ साफ ना कर देते। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मीडिया के सामने आए और बताया कि उनका डिनर कोई कूटनीति नहीं बल्कि महज एक बैठकी था, एक ऐसी बैठकी जिसमें उनके इलाके के लोग मौजूद थे। ये बीजेपी की नीति से प्रेरित है। उसके बाद इस तरह की बयानबाजी जो यूट्यूब में हुई है, अनर्गल बातें, बकवासबाजी है, कुछ नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये
आदेश हैं कि भाई तुम आपस के अंदर कुनबे को बढ़ाओ, भाईचारा रखो। और हम तो ये चाहते हैं, मैं तो पहले से करता आया हूँ, ये दिल्ली में भी करता आया हूँ, और अब मेरी बेटी को घर मिल गया तो वहां पे भी करने लग रहा हूँ। मैं तो यहाँ भी करता हूँ, अगर यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ बुला लेता हूँ लोगों को, दिल्ली होता हूँ तो दिल्ली बुला लेता हूँ। तो जो लोग मेरे से हारे हैं, जो मेरी पार्टी के वालों से हारे हैं, आज उनके मन के अंदर इतना जहर घुला हुआ है कि आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ मेरे को एहतियात बरतना पड़ेगा, कोई गोली भी मार सकता है। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने बयान में ये भी साफ किया कि कोई उनके खिलाफ षड्यंत्र और छल कर रहा है। यहाँ तक कि वो तो ये तक कह गए कि उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, उन्हें गोली भी मारी जा सकती है। लेकिन अब सवाल सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह तक सीमित नहीं रहा, सवाल उन विधायकों पर भी उठे जो उस डिनर में शामिल थे। सबसे ज्यादा सवालों के कटघरे में जिस विधायक को खड़ा किया गया वो थी मंजू चौधरी, जो अभी कांग्रेस के विधायक हैं। मंजू चौधरी राव इंद्रजीत सिंह की डिनर पार्टी में गई तो ये अटकलें तेज हो गई कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। इसी बीच बीजेपी के पूर्व विधायक अभय सिंह यादव ने तो मंजू चौधरी को बीजेपी में शामिल होने तक का ऑफर तक दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, लिखा मंजू चौधरी का बीजेपी में स्वागत है। अभय यादव के इस पोस्ट के बाद मंजू चौधरी ने भी एक पोस्ट किया, बताया कि उनकी निष्ठा कांग्रेस में है, वो कहीं जाने वाली नहीं है। इसके बाद मंजू चौधरी ने एक वीडियो भी जारी किया, इसमें भी वो कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की बात दोहराती हुई, साथ ही अभय यादव को नसीहत देती हुई नजर आई। आज जो हमारे पूर्व विधायक जी ने जो बयान दिया है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ और राजनीति में मर्यादा होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है हमारे पूर्व विधायक जी को हार पच नहीं रही है। उनको पता होना चाहिए कि मैं कांग्रेस की विधायक हूँ और कांग्रेस विचारधारा की हूँ। मेरे जो है मेरी पार्टी कांग्रेस के, मैं राहुल गांधी जी में विश्वास करती हूँ। मेरे नेता राहुल गांधी जी हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे नेता हैं और मेरी कांग्रेस पार्टी में ही आस्था है और मैं उसी विचारधारा की है और उसी में अपनी आस्था रखती हूँ और कांग्रेस ही हूँ। हमेशा मेरा निशान हाथ का रहेगा। स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी हमेशा कांग्रेस के विधायक रहे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मेरी तो यही है कि पूर्व विधायक जी आप स्वस्थ रहें, लेकिन अपने दिमाग को ठंडा रखें, सही रखें और सही विचारधारा रखें। कुल मिलाकर राव इंद्रजीत सिंह की डिनर पार्टी पर पिछले कुछ दिनों से सियासत जोरदार हो रही है और इस सियासत की उपज ऐसे समय में हुई जब प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी अपना अपना संगठन बनाने का काम कर रही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।